जहां का इंसाफ में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं मोहम्मद जावेद शेख आपका मेज़बान। हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं एंटी नारकोटिक सेल के सरबरा और डीसीपी दत्ता नलावड़े जी। दत्ता नलावड़े जी, बताइए कि जो आजकल मामलात ड्रग्स के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नौजवान नस्लों में जो है वो ज़्यादातर ड्रग्स एडिक्ट पाए जा रहे हैं, और ऐसे में आपने बहुत ही कम वक्त में जो कार्रवाई की, 50 से ज़ायद एक्यूज़ को जो है आपने पिडलर है, उसमें ड्रग्स पीने वाले नशाखोर है, इन लोगों को गिरफ़्तार किया, आगे भी आपकी कार्रवाई जारी है। तो ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से आप आगे इसको ले जाएंगे? मुंबई शहर में जो है एंटी नारकोटिक सेल का काम 5 यूनिट के द्वारा किया जाता है, जिसमें अलग अलग इलाके आते हैं। तो हर एक इलाके में अलग किस्म की नारकोटिक्स का कंजम्पशन होता है। तो अगर मुंबई को देखा जाए तो उसमें मेपेड्रॉन करके नारकोटिक्स है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ इलाकों में मैरिजुआना का इस्तेमाल होता है, कुछ इलाकों में कुछ मेडिसिन्स है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब के खिलाफ अभी एंटी नारकोटिक सेल की तरफ से कार्रवाई जारी है। अब तक 47 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा एक्यूज अरेस्ट हुए हैं, और इस साल में तकरीबन 26 करोड़ के ड्रग्स एंटी नारकोटिक सेल की तरफ से सीज किए जा चुके हैं। ज़्यादातर देखने में ये आ रहा है कि मुस्लिम इलाके ड्रग्स के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। जैसे मुस्लिम नौजवान ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, ड्रग्स बेचने वाला भी मुसलमान, ड्रग्स खरीदने वाला भी मुसलमान और ड्रग्स लेने वाला भी मुसलमान। ये और पिडलर्स जो है, आधे से ज़्यादा जो पिडलर्स है वो ज़्यादातर मैंने आपके आंकड़े देखे हैं, यानी ये किसी वर्ग विशेष को निशाना बनाने वाली बात नहीं है, मैंने आंकड़े देखे हैं, उसमें आपके जो एक्यूज़ ज़्यादातर हो रहे हैं उसमें मुस्लिम नाम ज़्यादा नज़र आते हैं। तो क्या वजह है ये? एक तो किसी रिलीजन के बारे में मैं तो कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन नारकोटिक्स के ट्रेडिंग में या फिर डील में, सेल परचेस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अगर देखा जाए तो वो 100% या 200% इसके तकरीबन यहाँ तक रहता है। अगर आप एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो 1 ग्राम अगर एमडी कोई परचेस करता है मेपेड्रॉन, तो वो अगले इंसान को, उसके कस्टमर को प्योर क्वांटिटी में नहीं सप्लाई करता। वो उसमें कुछ डोलो करके मेडिसिन है वो मिलाएगा, या फिर और कोई अजीनोमोटो मिलाएगा और ये मिलावट करके आगे बेचेगा वो। तो जाहिर है कि 1 ग्राम की क्वांटिटी 3 या 4 ग्राम तक कन्वर्ट होती है। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन देखते हुए बहुत से लोग हैं जो ये बिज़नेस अभी कर रहे हैं, और पेडलर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इस्लाम में जो है नशे को हराम करार दिया गया है। इस्लाम मज़हब में जो है नशे का, यानी सिगरेट पीना भी जो है वो हराम है। तो ऐसे में जो मुस्लिम नौजवानों में नशे की लत ज़्यादा पाई जा रही है, ये लत जो है वो ज़्यादातर कॉलेजों से पाई जाती है। जैसे कि कॉलेज में नशा जो करते हैं लड़के, फिर लड़का लड़की जो है एक साथ में तालीम हासिल करते हैं। उसके साथ में कई बड़े घर के लड़के हमने देखे हैं जिनके पेरेंट्स जो है डॉक्टर्स है, जर्नलिस्ट है, इंजीनियर है, वकील है। तो ऐसे बच्चे भी जो है वो ड्रग्स का नशा कर रहे हैं, एमडी पीते हैं या फिर चरस वगैरह जो है वो, जैसे नशा उनको मिल जाता है आसानी से। तो ऐसे में जो ये लड़के, पढ़े लिखे लड़के हैं, इस तरह का जो ट्रेंड आ रहा है, पहले तो जाहिल लड़के लिया करते थे झोपड़पट्टी स्लम्स वगैरह के, लेकिन अब ट्रेंड में बदलाव आ गया, और बदलाव इस तरह से आ गया कि मेडिकल में भी ऐसी नशे की चीज़ें मिल रही हैं इनको, जो नशे की चीज़ें बाहर पिडलर्स फ़रोख्त किया करते थे। ऐसे केसेस भी आपने किए हैं, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए आप। ये है कि अभी जो स्टूडेंट्स की लाइफ है या फिर यंगस्टर्स की लाइफ है, उसमें एक स्ट्रेस रिलीफ का इंस्ट्रूमेंट या फिर एन्जॉयमेंट का इंस्ट्रूमेंट, इस दृष्टिकोण से इस नारकोटिक्स या फिर इसमें मिलने वाले सब्सटेंस की तरफ जो यंगस्टर्स है वो देख रहे हैं। दूसरा ये है कि कुछ ये सच है कि कुछ बड़े घरों के लड़के लड़कियां जिनके पास पैसे की इजी अवेलेबिलिटी होती है और खर्च करने के लिए उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो हर एक लोकेलिटी में अपना एक अलग टाइप का नारकोटिक्स चलता है। अगर स्लम्स में देखा जाए तो वहाँ के जो नौजवान है वो आपको मैरिजुआना है, कोडेन बेस कप सिरप्स है, या फिर जिसको बटन करके बोलते हैं वो है, एमडी है, ये इसका सेवन करते हुए पाए जाएंगे। या फिर अब थोड़े से रिचर एरिया में जाओ तो जिसको पार्टी ड्रग्स कहा जाता है,
जिसमें एक्टेसी पिल्स है, कोकेन है, इस तरह के नारकोटिक्स का कंजम्पशन करते हुए पाए जाएंगे। तो ये सच है कि अभी जो यंगस्टर्स में बढ़ रहा है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो स्ट्रेस रिलीफ या फिर एन्जॉयमेंट या फिर कुछ अलग तरह का नशा मिलता है, अलग तरह का जॉय मिलता है, इस कारण से वो कंजम्पशन कर रहे हैं। नहीं, देखने में ये भी आया है कि अभी अब तक तो मर्द हजरात ही ये कारोबार किया करते थे, मर्द पिटलर हुआ करते थे, लेकिन अब इस मामले में लेडीज़ आ रही है, ख़वातीन की तादाद बढ़ रही है। जैसे 2 ख़वातीन आपने पकड़ी है, बहुत ही संजीदा मामला हो गया। आपने कुर्ला से एक को पकड़ा था, उसके पास भी काफ़ी बड़े पैमाने पर माल बरामद किया था, और उसके अलावा एक साउथ मुंबई की लेडी थी, डोंगरी की, उसके घर से भी आपने काफ़ी माल बरामद किया था। तो ऐसे में जो लेडीज़ पिडलर्स है, ये एक नई चीज़ें आ रही है नारकोटिक्स के पास। अब तक तो लेडीज़ तो इस मामले में शामिल नहीं थी ज़्यादातर चीज़ें, लेकिन अब जो लेडीज़ इस मामले में आ रही है, तो क्या लग रहा है आपको? वही चीज़ है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत होने के कारण लेडीज़ भी इसमें अभी शामिल हो रही है, ये टाइप का बिजनेस वो भी कर रही है। ये सच है कि 2 अभी रिसेंट केसेस में एक लेडी के पास से 50 लाख का मेफेड्रॉन और दूसरे की तरह के घर से 1.25 करोड़ का मेफेड्रॉन जब्त किया गया है। तो लेडीज़ की संख्या जो है तो इस बिज़नेस में अभी बढ़ ही रही है। मुस्लिम इलाके जैसे कि कुर्ला, साइन, माटुंगा और नागपाड़ा, डोंगरी, भिंडी बाज़ार और क्या कहते हैं मुमरा, और दूसरे तमाम इलाके, विक्रोली, टैगोर नगर, साकीनाका, जोगेश्वरी, अंधेरी, बहरामपाड़ा, ये तमाम बांद्रा, ये तमाम इलाके जो है वो ड्रग्स के अड्डे होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गवंडी शिवाजी नगर तो पूरी उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। तो ऐसे हालात में जो गवंडी शिवाजी नगर में आपने कंट्रोल किया, उसके बाद में पुलिस ने भी कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन वगैरह चलाया था, तो इस इलाके में ड्रग्स ना पहुँचे, पिडलर अरेस्ट हो। और अहम बात यह है कि ड्रग्स पीने वालों पर कार्रवाई का कोई मानी नहीं रहता, लेकिन जो पिडलर्स है उसको पुलिस नहीं पकड़ती है। लोकल पुलिस का भी कुछ इसमें मामला जो है वो ठीक ठाक नहीं होता, इस वजह से ज़्यादा यानी ये चीज़ें बढ़ रही है, ऐसा लोगों का इल्ज़ाम है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बात सच नहीं है। मुंबई पुलिस की अगर ओवरऑल हम ड्रग्स के खिलाफ की कार्रवाई देखें तो इस साल का लॉकडाउन का पीरियड होने के बावजूद भी मुंबई पुलिस ने अब तक 26 करोड़ के ड्रग्स सीज किए हैं और 2,500-3 हज़ार कंजम्पशन के केसेस भी किए हैं। तो पुलिस का नारकोटिक्स एक फोकस ही एरिया रहता है कि ये जो है कि सोशल क्राइम की नज़र से हम उसकी तरफ देखते हैं। तो एज ए पुलिस फोर्स हमेशा ही हमारा ये अटेंशन उस पर ही रहता है, कंसंट्रेशन उस पर रहता है कि इस पेडलर्स पे कार्रवाई की जाए। अभी का रिसेंट सिनेरियो देखो तो एंटी नारकोटिक सेल ने इस्टेब्लिश पेडलर जिसको कहा जा सकता है, जो 4-5 सालों से बिजनेस कर रहे हैं, पहले भी केसेस थे, फिर उसे बेल पे आके भी उसी बिजनेस में एक्टिव हो रहे हैं, तो उन पे हमने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है क्योंकि जब तक ये सप्लाई चेन नहीं टूटेगी तब तक ज़्यादा विशेष इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो हमने ये चीज़ कॉन्सेंट्रेट की है अभी। नार्को का पैसा ज़्यादातर नार्को टेररिज्म भी कहा जाता है, जिसे नार्को टेररिज्म जो है वो टेररिज्म जो तंजीमें होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे आईएसआईएस वाले भी जो है वो ट्रामाडोल बोल के गोली होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे जो है वो लड़ने में ज़्यादा ताकत मिलती है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं यानी नार्को कहीं ना कहीं जाकर टेररिज्म को टच होता है। तो इस सिलसिले में आपने क्या लाइन ऑफ एक्शन बनाया है? इसमें जो है मुंबई में एज ए पब्लिक अवेयरनेस हम बढ़ाना चाहेंगे। एक एंटी नारकोटिक सेल का पुराना अभियान है ड्रग फ्री कैंपस, जिसमें युवाओं को एंटी नारकोटिक सेल के साथ जोड़ा जाता है और जो भी ड्रग एडिक्ट है उनका काउंसलिंग किया जाता है। दूसरा, जो भी हर एक धर्म के मेन जैसे मौलवी रहेंगे, हिंदू धर्म के कोई अलग रहेंगे या फिर क्रिश्चियन धर्म के कोई अलग रहेंगे, तो इनको साथ में लेके एक मूवमेंट हम तैयार करने जा रहे हैं कि जिसके साथ ये उनकी तरफ से भी पब्लिक अवेयरनेस हो। और कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि नारकोटिक्स का कंजम्पशन करना चाहिए, उस पर पैसा खर्च करना चाहिए। तो पब्लिक को कन्विंस करेंगे, इससे ही इन्फॉर्मेशन का एक अलग से नेटवर्क डेवलप होगा और उससे ही अच्छी कार्रवाई हो पाएगी आगे। नहीं, कई मामले में ऐसा भी देखा है कि लड़का जो है वो ड्रग्स लेता है,
लेकिन उनके माँ बाप को इसकी खबर नहीं होती, उसके रिश्तेदारों को इसकी खबर नहीं होती। जब बाद में जब नारकोटिक्स की कार्रवाई होती तो पता लगता है कि लड़के ने जो है वो ड्रग्स लेने का काम शुरू कर रखा था और बहुत सालों से ये ले रहा था। तो ऐसे मामलात में आप क्या करते हैं? ऐसे मामलों में अगर कोई केस सामने आता है तो उसका हमारे एंटी नार्कोटिक सेल की तरफ से काउंसलिंग किया जाता है। मुंबई में बहुत से डी एडिक्शन सेंटर्स मौजूद है जहाँ पे डी एडिक्शन का एक बाकायदा कोर्स करवाया जाता है और उसके ज़रिए उसकी जो लत है नशे की वो छुड़ाई जाती है। तो इस तरह से हमारी तरफ से कार्रवाई होती है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बम्बई पूरी तरह से तैयार है। कोविड का असर भी नए साल पर, इस मरतबा कोविड का साया भी नए साल पर रहेगा, लेकिन उसके बावजूद नए साल में बम्बई शहर में जो पार्टियां होती है, आउटडोर तो नहीं, खैर इंडोर इस मरतबा पार्टियां ज़्यादा होती है। तो ऐसे में रेव पार्टी हो गई, फिल्मी पार्टियां होती है, तमाम जगह जो है बड़े सेलिब्रिटी पार्टीज़ करते हैं। तो इसमें ड्रग्स और दूसरी चीज़ों का जो है वो ज़्यादा संभावना होती है, यहाँ वहाँ से लाए जाते हैं। तो ये 2-3 दिन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं एंटी नार्कोटिक सेल के लिए। तो ऐसे में आपने क्या इंतज़ामात किया और क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं अब तक? न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन रहेगा उस दिन या उससे पहले भी हमारे सभी यूनिट्स फील्ड पे रहेंगे। सबकी नज़र रहेगी कि जो अभी कोविड के बैकग्राउंड पे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो फॉलो तो होंगे ही। अगर कहीं पे नहीं हो रहे और नारकोटिक्स का कंजम्पशन हो रहा है तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। ये थे दत्ता नलावड़े जी। ये बता रहे थे कि बम्बई शहर से नशे की लत को ख़त्म करना और नौजवानों को नशे की लत से पाक करने के लिए एंटी नारकोटिक सेल हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रही है। इसके लिए उलमाए कराम का भी ताउन लिया जाएगा। ये थे दत्ता नलावड़े जी जो बता रहे थे कि बम्बई शहर में जिस तरह से नौजवान नस्ल नारकोटिक्स में मुब्तला हो गई है, इसको ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी निगरानी बज़ाते खुद ये कर रहे हैं। कैमरामैन आयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।